अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जो कभी फारस कहलाता था, जहाँ तहज़ीब ने हज़ारों साल पहले जन्म लिया और जो आज भी मशरक़ वस्ती की सियासत में भी सबसे ताकतवर आवाज़ रखता है। जी हाँ, ईरान। आइए देखते हैं ईरान के बारे में वो तमाम सवालात जिनके जवाबात बहुत कम लोग जानते हैं। नाज़रीन, ईरान को फ़ारस क्यों कहा जाता था? ईरान का पुराना नाम फ़ारस इसके कदीम इलाके पार्स से निकला। यही वो खत्ता था जहाँ से फ़ारसी तहज़ीब ने जन्म लिया। बाद में 1935 में हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क का नाम ईरान रख दिया, जिसका मतलब है आर्यों की सरजमीन। ईरान में हकमंशी सल्तनत दुनिया की सबसे पहली बड़ी सल्तनत थी, जिसे साइरस आज़म ने 550 कबल मसीह में कायम किया। ये सल्तनत इतनी मुनज़्ज़म थी कि इसके असूल आज के जदीद निज़ाम हुकूमत की बुनियाद बने। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई हैं, जो 1979 से अहदे पर फाइज है। इनके पास मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। वो फ़ौज, अदलिया, मीडिया और हुकूमत के अहम फैसले करते हैं। 1979 में ईरान में इनकलाब आया और बादशाह शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को हटा दिया गया, मगर आज भी कई इमारतें, रस्में और त्यौहार ईरान के शाही माजी की झलक दिखाते हैं। यहाँ इमाम अली रज़ा का मज़ार मौजूद है, जो अहले तशय्युअ के 8वें इमाम है। दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन हर साल मशहद आते हैं। नाज़रीन, अब चलते हैं ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया के लिए ख़तरा क्यों समझा जाता है। ईरान का दावा है कि इसका एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई के लिए है, मगर मगरबी ममालिक को खदशा है कि ईरान एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ईरान पर कई बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ लगाई गईं। 1979 के इनकलाब के बाद जब ईरानी तलबा ने अमरीकी सफारतखाना पर कब्ज़ा किया तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ गए। तब से आज तक इनके दरमियान इत्तेमाद बहाल नहीं हो सका। ईरान में ख़वातीन के लिए लिबास, तालीम और आज़ादी इज़हार पर कुछ हदूद मुकर्रर हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में ख़वातीन बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करती हैं और कई शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नाजरीन, अब चलते हैं ईरान के मशहूर शहरों की तरफ। तेहरान, जदीद हुकूमत, बुलंद इमारतों और मसरूफ़ ज़िंदगी वाला शहर। असफ़हान, अपनी खूबसूरत मसाजिद, पलों और ईरानी फ़न तामीर के लिए मशहूर। शिराज, शायरी, बागात और हाफिज़ ज़ोसादी जैसे अजीम शायरों का शहर। नाज़रीन, अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों ने ईरान की मईशत को कमज़ोर कर दिया। महंगाई बढ़ गई, तेल की बरामद कम हो गई और आम लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई, मगर ईरानी अवाम ने हिम्मत नहीं हारी। ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है। यहाँ शरीयत के असूलों पर निज़ाम हुकूमत चलता है, मगर कुछ मगरबी असरात भी नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में। नाज़रीन, ईरान के पास दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल के ज़खायर और दूसरे नंबर के गैस ज़खायर हैं। यही वजह है कि ईरान मशरक़ वस्ती की सियासत में एक बड़ा खिलाड़ी है। इंटरनेट पर पाबंदियाँ, हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल में रखना चाहती है ताकि मगरबी असरात कम हो। इसीलिए फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म अक्सर बंद रहते हैं और लोग VPN के ज़रिए इन तक रसाई हासिल करते हैं। ईरानी करेंसी कमज़ोर क्यों है? पाबंदियाँ, महंगाई और आलमी दबाव ने ईरानी रियाल को बहुत कमज़ोर कर दिया है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में लाखों रियाल लगते हैं। आम ईरानी अवाम पाकिस्तान को एक दोस्त मुसलमान मुल्क के तौर पर देखते हैं। दोनों ममालिक की सरहद, सकाफत और मजहबी रिश्ते गहरे हैं। अलबत्ता सियासी सतह पर ताल्लुकात कभी गर्म कभी सर्द रहते हैं। ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी की वजह, ये दुश्मनी सियासी और मजहबी दोनों है। ईरान शिया क़यादत रखता है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी। दोनों ममालिक मशरक़ वस्ती में अपना असर बढ़ाना चाहते हैं। ईरान में सुन्नी अक़लियत मौजूद है, इन्हें मजहबी आज़ादी हासिल है, मगर सियासी अहदों पर इनकी नुमाइंदगी कम है। फिर भी वो ईरान के शहरी निज़ाम का हिस्सा हैं। नाज़रीन, ईरान में तालीम पर ज़ोर दिया जाता है। साइंसी, इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबे में ईरानी तलबा दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। ईरान की यूनिवर्सिटियाँ मशरक़ वस्ती की बेहतरीन फहरस्त में शामिल हैं। नाज़रीन, ईरान का एक त्यौहार नौरोज़ यानी नया दिन फ़ारसी नया साल होता है। ये बहार के आगाज़ में मनाया जाता है और हज़ारों साल पुरानी रवायत है, जो आज भी ईरानी शनाख्त की अलामत है। नाज़रीन, ईरान इतना ताकतवर क्यों है? ईरान की ताकत 3 चीज़ों पर है: मजबूत फ़ौजी क़ुव्वत, तेल और गैस के बड़े ज़खायर और इलाकाई असर व रसूख। यही वजह है कि ईरान को मिडल ईस्ट पावर हाउस कहा जाता है। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की दुश्मनी 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद शुरू हुई। ईरान ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया और फ़लस्तीन की हमायत शुरू कर दी।
तब से ईरान हमास और हिज़्बुल्लाह जैसे ग्रुप की मदद करता है जबकि इसराइल ग्रुपों पर हमले करता है। दोनों ममालिक ने बराह रास्त जंग नहीं लड़ी, लेकिन शाम, लबनान और गजा में खुफिया लड़ाइयाँ, प्रॉक्सी वार जारी हैं। ईरान कहता है हम फ़लस्तीन के लिए लड़ते हैं और इसराइल कहता है हम अपनी हिफाजत के लिए। यूं ये दुश्मनी मजहबी, सियासी और नज़रियाती तनाव पर कायम है और आज तक ख़त्म नहीं हुई। नाज़रीन, ईरानी फिल्मों में हकीकी ज़िंदगी, एहसासात और अखलाकियात दिखाई जाती हैं, इसीलिए ईरानी फिल्में अक्सर कैनीज़ और ऑस्कर अवार्ड जीती होती हैं। नाज़रीन, ईरान में शुमाल में बर्फ़बारी, जनूब में गर्मी और वसती इलाकों में मुतदल मौसम रहता है। ईरान के पहाड़ और सहरा, ईरान में अल्बर्ज और ज़ागरोस पहाड़ हैं जबकि दशत लूद दुनिया का सबसे गर्म सहरा है। नाज़रीन, हैरत अंगेज़ तौर पर ईरान सियाहों के लिए इंतहाई महफूज मुल्क है। ईरानी लोग मेहमान नवाजी में बेमिसाल रखते हैं और गैर मुल्कियों को इज़्ज़त, चाहे और गुफ्तगू तीनों से खुशामदीद कहते हैं। तेहरान, शिराज, अस्फ़हान और यज़द जैसे शहर अपनी तारीख़ी खूबसूरती और अमन के लिए मशहूर हैं। बस सियाहों को सिर्फ हुकूमती क़वानीन का एहतराम करना होता है। नाज़रीन, ये बात सोचने वाली है कि ईरान में तेल इतना ज़्यादा है फिर भी वहाँ महंगाई क्यों है। तेल होने का मतलब दौलत नहीं अगर आप इसे बेच ना सकें। ईरान पाबंदियों के बाइस अपना तेल खुलेआम नहीं बेच सकता। कुछ मुल्क खुफिया तौर पर ख़रीदते हैं मगर मुनाफे महदूद होता है। हुकूमत के अखराजात ज़्यादा और आमदनी कम है, इसीलिए तेल के बावजूद महंगाई आम आदमी की ज़िंदगी पर बोझ बनी हुई है। ईरान में मीडिया सियासी रियासती कंट्रोल के तहत चलता है। हर खबर को नशर होने से पहले हुकूमत की मंजूरी चाहिए होती है। नाज़रीन, ईरान के पास 7 लाख से ज़ायद फ़ौजी एहलकार, जदीद मिसाइल निज़ाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और दिफाई इंडस्ट्री मौजूद है। यही ताकत कई ममालिक के लिए ख़तरे की अलामत समझी जाती है। ईरान की फ़ौजी पॉलिसी दिफाई है, लेकिन अगर ख़तरा हो तो वो पीछे नहीं हटता। इसलिए मशरिक़ वस्ती में हर ताकत ईरान के फैसलों पर नज़र रखती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं ईरान की नाइट लाइफ की। ईरान में रात का वक्त ज़्यादातर पुरसकून और सकाफ़ती अंदाज में गुजरता है। जहाँ दूसरे ममालिक में नाइट क्लब, डांस, पार्टी या बार आम है, वहाँ ईरान में रातें चाय खानों, कैफ़े, पार्कों, रवायती मौसीकी के साथ गुजारी जाती हैं। तेहरान, अस्फ़हान, शिराज और मशहद जैसे शहरों में रात के वक्त कैफ़े बहुत मकबूल हैं। नौजवान वहाँ बैठकर चाय या कॉफ़ी पीते हैं, शायरी सुनते हैं या दोस्तों के साथ हल्की मौसीकी के साथ गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा मशरिक़ वस्ती के कई ममालिक से कहीं ज़्यादा मजबूत, मुनज़्ज़म और हैरान कुन है। ख़ास तौर पर यह बात दिलचस्प है कि मुसलसल पाबंदियों के बावजूद ईरान ने खुद इन्हिसारी के ज़रिए बहुत कुछ खुद बनाया है। आइए देखते हैं ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल तफसील। ईरान के पास मशरिक़ वस्ती का एक वसी तरीन रोड नेटवर्क है, जिसे लंबाई के लिहाज से देखें तो 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है। तेहरान से मशहद, अस्फ़हान, शिराज, तबरेज़ तक जाने वाले रास्ते जदीद एक्सप्रेस वे से जुड़े हैं। यहाँ के हाईवे ख़ास तौर पर जर्मन इंजीनियरिंग के मयार पर बनाए गए हैं। ईरान के पास एक बड़ी रेलवे सिस्टम है जो पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ है। ईरान की ट्रेन अगरचे सुपर फास्ट नहीं लेकिन मुस्तहकम और आरामदेह हैं। तेहरान से मशहद की रेल लाइन को ईरान की ज़िंदगी की रग कहा जाता है क्योंकि रोज़ाना लाखों मुसाफिर और शहरी इस पर सफ़र करते हैं। ईरान के पास 60 से ज़ायद एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से तेहरान का इमाम खमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा और जदीद है। नाज़रीन, ईरान के अस्पताल और यूनिवर्सिटियाँ पूरे खित्ते में मशहूर हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मशहद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज मशरिक़ वस्ती की आला तरीन इदारों में शामार होती हैं। ईरान ने कैद और खुशहाली से निपटने के लिए दर्जनों बड़े डैम्स और पाइपलाइन नेटवर्क्स बनाए हैं। किरेट डैम और दर्ज डैम ईरान के बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री ईरान के बारे में। एक ऐसा मुल्क जो तारीख़, ताकत, सकाफ़त और ज़िद का हैरान कुन इम्तिज़ाज है, जहाँ पाबंदियाँ हैं मगर तरक्की भी है, जहाँ मज़हब है मगर साइंस भी, जहाँ कदीम तहज़ीब है मगर जदीद ख्वाब भी। ईरान ने दुनिया को ये सबक दिया है कि अगर एक कौम अज़म, गैरत और इल्म रखती हो तो वो किसी भी रुकावट को तरक्की की राह में नहीं आने देती। तो नाज़रीन, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम ममालिक सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
اور ہاں، اگر اس کا پارٹ 2 چاہیے ہو تو کمنٹ کر دیں۔